Hello students, my name is Jyoti Verma and I am your maths tutor. Okay, so in this class what we are going to learn, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं 2D शेप्स के बारे में और उसके पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, 2D शेप्स क्या होते हैं और अगर जो होते भी हैं तो उनका एरिया और उनका पेरीमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं, यही आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुल टोटल कितनी चीजें हम डिस्कस करेंगे 2D shapes. Okay, what are 2D shapes? And perimeter and area of square, rectangles and triangles. Okay, 3 टाइप्स के shapes के हम क्या करेंगे, पेरीमीटर एरियाज निकालना फाइंड करेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। ओके, और थर्ड है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। उस पर जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ऐसे बोलने से क्या पता चलेगा कि ऐसे एरिया निकलता है, ऐसे पेरीमीटर निकलता है, जब तक हम उस पर हम बेस्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं 2D शेप से। 2D शेप्स फुल फॉर्म क्या होता है, डी फॉर डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल फिगर। सो व्हाट आर 2 डायमेंशनल फिगर? A 2 dimensional shape is a plane figure that can be drawn on a flat surface. एक फ्लैट सरफेस पे जो हम ड्रॉ कर सके वो कहलाता है 2D फिगर। ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर। इट हैज ओनली 2 डायमेंशन, इसके सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से? लेंथ एंड विड्थ, लंबाई और चौड़ाई होती है। उसके थिकनेस, वो कितना मोटा है या कितना गहरा है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। तो इस टाइप के फिगर कहलाते हैं आपके 2D फिगर, राइट? फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर, एटसेट्रा एटसेट्रा। नाउ चलो अब एरिया के बारे में पढ़ते हैं। एरिया, एरिया क्या होता है? द एरिया इज अ रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर। सपोज अगर हम 3 टाइप के शेप्स पढ़ने वाले ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो इसका एरिया क्या है? स्क्वायर का एरिया, ये जो आपको जितना भी नीला पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। ये जो भी, ये जितना पार्ट ये स्क्वायर कवर कर रहा है इस ग्राउंड का, वो कहलाता है आपका एरिया। तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ए, जितना भी नीला पार्ट है वो आपका एरिया है। जितना भी ये नीला पार्ट कवर कर रहा है वही उसका एरिया कहलाएगा। स्क्वायर यूनिट्स आर यूज टू मेजर एरिया। अब देखो इसका यूनिट क्या होता है। अगर ये साइड आपकी सेंटीमीटर में दी गई है, ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो इसका एरिया क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपकी लेंथ मीटर में दी गई है तो उसका यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अगर वो एरिया आपके किलोमीटर में दी गई है तो उसका यूनिट क्या होगा? किलोमीटर स्क्वायर। मतलब जो भी एरिया आपका जिस में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर स्क्वायर, हेक्टोमीटर में है तो हेक्टोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर स्क्वायर। यही होता है इसका यूनिट। ओके, स्क्वायर होता है, यूनिट क्या होता है? स्क्वायर होता है एरिया का। ओके, ये तो बात समझ आ गई एरिया की। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, so perimeter is the length that forms the boundary on an area, or the total length of the boundary is called perimeter. So as previous, मैं एक फिगर ड्रॉ करके आपको बताती हूँ कि पेरीमीटर क्या है। सपोज इस बार मैं ट्राइंगल शेप ले रही हूँ, ठीक है, स्क्वायर का आपने समझ लिया है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे ये जो नीला पार्ट जो दिख रहा है वो आपका क्या है? पेरीमीटर है। नहीं, वो क्या है? स्क्वायर है, सॉरी एरिया है। ठीक है, वो एरिया कहलाता है। पेरीमीटर क्या कहलाता है? ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री मीन्स क्या? ये क्या? साइड। कितनी साइड्स है यहाँ? 3 साइड्स हैं। तो इन साइड्स का सम। ओके, अगर ये ए है, दूसरी साइड बी है, तीसरी साइड सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी अगर हम कर दें तो वो हमारा क्या निकल आएगा? पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। गॉट इट?
सो यही चीजें आपकी यहाँ लिखी हुई हैं। If the figure is triangle, yes, square or rectangle, the perimeter is the sum of edge length. यही है sum of edge length या sum of sides, कुछ भी कह सकते हो आप। We measure the perimeter of any figure in millimeter, किलोमीटर, सेंटीमीटर, जिसमें भी आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं लगाना है। अगर ये आपका ABC सेंटीमीटर में है, सारा सेंटीमीटर में है, तो तीनों का सम करना है, वो तो करना ही है। उसके बाद हमको सेंटीमीटर ही लिखना है। सेंटीमीटर का स्क्वायर नहीं लगाना है। स्क्वायर किस में लगाना रहता है? एरिया फाइंड करने में लगाना रहता है। पेरीमीटर फाइंड करने में स्क्वायर नहीं लगाना पड़ता है। ओके, अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है स्क्वायर का। स्क्वायर का अगर हमको पेरीमीटर या एरिया फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर होता क्या है? वैसे आप लोग को पता होगा, बट एक बार रिमाइंड करना जरूरी है। अ क्लोज्ड शेप, राइट? क्लोज्ड है, कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, थोड़ा सा भी या ज्यादा सा भी, ठीक है, थोड़ा सा भी खुला हुआ नहीं है। अ क्लोज्ड शेप है, 2 डायमेंशन है, जिसे एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जा सकता है विद 4 इक्वल साइड्स is known as what? Square. We all know that. Okay, in square are 4 sides are equal. Okay, all 4 sides are what? All are equal to each other. Example, क्लास बोर्ड, स्लाइस ऑफ ब्रेड, etc. आपके क्लास का बोर्ड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वो स्क्वायर शेप का नहीं होता है, वो एक रेक्टेंगुलर होता है। बट इट्स अप टू यू, अगर आप स्क्वायर शेप का बनाना चाहते हो, स्क्वायर शेप का भी बना सकते हो। ठीक है, नाउ क्या होता है? फॉर्मूला, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अगर साइड हमारी ए है तो सारी ए होगी, क्योंकि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। सारे ए हैं, एक अगर एक साइड ए है तो बाकी तीनों भी ए ही होगा। अगर पहला लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो बाकी तीन भी 2 सेंटीमीटर होंगे। पहला 10 सेंटीमीटर है तो बाकी सारे भी 10 ही होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, दैट्स व्हाई। सो फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर, राइट? साइड स्क्वायर। साइड क्या है? ए है। अगर आपकी साइड ए है तो ए स्क्वायर। ये क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया इसका स्क्वायर के एरिया का। ठीक है, सिमिलरली अगर हम पेरीमीटर की बात करें, पेरीमीटर क्या? बाउंड्री, सम ऑफ बाउंड्री लेंथ, राइट? तो कितनी बाउंड्री है यहाँ पे? 1 2 3 4, 4 बाउंड्रीज आर देयर। तो अगर हम सबको ऐड करें, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो हाउ मेनी एज आर देयर? 4a। तो 4a क्या हो गया? पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर। जबकि ए स्क्वायर क्या हो गया है? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, राइट? एरिया मीन्स क्या? ये ब्लू पार्ट, ये एरिया होता है। जितना भी ब्लू ब्लू दिख रहा है वो एरिया कहलाता है। और ये जो बाउंड्री है, सिर्फ बाउंड्री, तो वो आपका कहलाता है पेरीमीटर। गॉट इट? ये हो गया स्क्वायर का क्या? एरिया और पेरीमीटर। चलो इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो उससे और आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। आपको क्या दिया गया? एक स्क्वायर दिया गया है, उसका हमको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है, साथ ही साथ हमें पेरीमीटर भी फाइंड करना है, जिसका हमको साइड दिया है। साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ व्हाट? स्क्वायर, राइट? स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? जिसकी साइड हमें मेंशन है 10 सेंटीमीटर, एक अगर मेंशन है, इसका मतलब ऑल 3 भी क्या होंगे? 10 सेंटीमीटर ही होंगे। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, राइट?
सो अभी हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर। तो फर्स्ट हम पहले क्या फाइंड करें, पेरीमीटर, राइट। मेरा मन कर रहा है पेरीमीटर फाइंड करने का, तो हम पेरीमीटर फाइंड करें। अगर आपका मन हो पहले एरिया फाइंड करने का, तो आप एरिया भी फाइंड कर सकते हो। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, 4 इंटू साइड, राइट। 4a, जहां a पर साइड था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इंटू साइड कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, राइट। सो 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया पेरीमीटर। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड व्हाट, एरिया। एरिया फाइंड करने वाले हैं हम स्क्वायर का। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है, विदाउट फॉर्मूला हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो साइड स्क्वायर, साइड्स आर गिवन, इट्स 10 सेंटीमीटर। तो साइड को लिखिए 10, इसका करिए स्क्वायर। 10 स्क्वायर मीन्स 10 का 10 में मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 100। एंड सी सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर। और मैंने एक चीज और बोली थी, स्क्वायर में क्या करते हैं, एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो उसमें हम स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। यही बहुत बड़ी डिफरेंस है जो आपको पता होनी चाहिए। पेरीमीटर में यहाँ कहीं भी हम लोगों ने स्क्वायर नहीं लगाया है, जबकि एरिया में हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, सो बी केयरफुल। नाउ ये तो हो गया स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया। व्हाट कम्स आफ्टर स्क्वायर, रेक्टेंगल। यस, रेक्टेंगल ऑल्सो लुक्स लाइक अ स्क्वायर, बट इसके बस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ओके, रेक्टेंगल क्या है, a closed two-dimensional shape in geometry with 4 sides and 4 corners is known as a rectangle. Yes, obviously 4 sides, 1, 2, 3, 4, 4 sides and 4 angles also there. 1, 2, 3, 4. Okay, इसमें कोई डाउट नहीं है। Good. Next, in rectangle, opposite sides of a rectangle have the same length. देखो इसके जो अपोजिट साइड है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट कौन हुआ, नीचे वाला हो गया, ये भी 10 होगा। और अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके अपोजिट ये भी 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। एग्जाम्पल ऑफ रेक्टेंगल शेप्स लाइक मोबाइल फोन, वो तो आपको पता ही होगा अच्छे से, आजकल तो उसको नहीं पता है। तो मोबाइल फोन का जो शेप होता है ना, वो रेक्टेंगुलर शेप होता है। जैसे टेलीविजन हो गया, बुक्स हो गए आपके आपके नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक, राइट। सो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे चारों। नाउ अब बात आती है एरिया। अगर हमें फाइंड करना हो रेक्टेंगल का तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे आपस में तो हमको एरिया मिल जाएगा, किसका, रेक्टेंगल का। सिमिलरली अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना हो तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस विड्थ। अब ये कैसे आया, अगर आपको फाइंड करना हो तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री, राइट। तो यहाँ पे कितने लेंथ है कितनी ब्रेथ है, 2 लेंथ है तो विड्थ है 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, राइट। अब 2 कॉमन ले लिया गया है तो आपका क्या आ गया, L प्लस W, L फॉर लेंथ, W फॉर विड्थ, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, राइट। कोई डाउट नहीं है। सो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, विदाउट फॉर्मूला हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
तो चलो एक फॉर्मूला कर लेते हैं, सॉरी एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ भी बोला जाता है, विड्थ भी बोला जाता है, चौड़ाई को। तो आप कंफ्यूज मत होना कि विड्थ दिया है तो ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ दिया है तो विड्थ क्या हो गया, ठीक है। ये दिया गया है, तो बात कर रहा है ये रेक्टेंगल का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ रेक्टेंगल। Suppose this is a rectangle 10 and 12 centimeter. It looks like a 10 and 12. I think so. Now, suppose ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। इसकी ब्रेथ, ऑब्वियसली ब्रेथ छोटी होती है लेंथ से, क्या चौड़ाई हमेशा छोटी होगी लंबाई से। लंबाई इसकी है 12 सेंटीमीटर। तो सामने वाली लंबाई भी कितनी होगी, इसकी अपोजिट, ये भी 12 होगी। बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। और अगर इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है तो उसके अपोजिट जो चौड़ाई है वो भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ओके, ये हो गया। नाउ हमें फाइंड क्या करना है, एरिया एंड पेरीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करें, चलो इस बार एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। AREA, एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल। तो क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू बी। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, तो लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 10, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120। और किस में है, सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर लिखेंगे। और सी, यहाँ भी एरिया हम फाइंड किए हैं ना, तो ये स्क्वायर होगा। ओके, कीप दिस इन योर माइंड, एरिया के केस में हम स्क्वायर करते हैं। अब बात आती है पेरीमीटर की। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, सिर्फ बाउंड्री का सम करते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री का सम करना है, सो पहले लिख लो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, 2 एज ए 2, L लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 10, 12 में 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 22, 2 already there in multiplication sign, so 2 multiplied by 22, how much it is, it's 44 what सेंटीमीटर। क्या यहाँ हम स्क्वायर लगाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि ये पेरीमीटर है। पेरीमीटर के केस में हम कोई भी पावर नहीं लगाते हैं, स्क्वायर, क्यूब, टू द पावर 4 लाइक दैट हम यूज नहीं करते हैं पेरीमीटर के केस में। जबकि अगर हमें एरिया फाइंड करना हो तो हम उस पर स्क्वायर लगाते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने निकाला पेरीमीटर और एरिया, किसका किसका, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का। अब व्हाट कम्स आफ्टर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, यस ट्राइंगल। ट्राइंगल को कैसे बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो चलो ट्राइंगल की बात करें, ट्राई एंगल, ट्राई एंगल, 3 एंगल, जिसमें 3 एंगल हो, ये भी एक क्लोज्ड शेप फिगर होता है। ओके, तो पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा है, अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 3 स्ट्रेट लाइंस मीट। यस, 3 लाइंस मीट कर रही हैं, वेरी गुड, 1 2 3। ऑल triangles have 3 sides and 3 corners। ओके, 3 साइड हो गई, 1 2, ये हो गया 1 2, और ये 3 साइड्स हो गए। ट्रायंगल कौन कौन से, 1 2 एंड 3। ओके, गॉट इट। एग्जाम्पल क्या है इसके, पिरामिड। पिरामिड गए हो कभी, इजिप्ट में होता है पिरामिड, ठीक है। गूगल पर सर्च करना पिरामिड्स इन इजिप्ट, तो आपको एक ट्रायंगुलर शेप का कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। सेलिंग बोट्स, सैंडविच, सैंडविच तो आप लोगों ने खाया ही होगा, एंड पिज्जा,
पिज्जा स्लाइस। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, ट्राइंगल्स के। नाउ अब बारी आती है मेन दो चीज की, किसकी किसकी, फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, और क्या, तो चलो देखते हैं क्या हो सकता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस, बी फॉर बेस, इनटू हाइट। अब कहाँ है बेस और कहाँ है हाइट, बेस क्या हो गया आपका ये बी, और हाइट, हाइट कौन सा हो गया, ये हो गया हाइट या ये हो गया, चलो दिमाग लगाओ, इन दोनों में से कोई हाइट नहीं है, हाइट है आपका ये वाला, देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन आपकी कहलाती है क्या, हाइट, जो कि 90 डिग्री ड्रॉ करती है बेस पर। ठीक है, ये होती है हाइट, जिसको मैं एच से डिनोट करती हूँ, एच फॉर हाइट। ओके, इस कॉर्नर से ऊपर वाले एंगल से स्ट्रेट लाइन एकदम ड्रॉ करना है, एकदम 90 डिग्री। ओके, एल शेप में, इस शेप में, तो वही आपकी हाइट होगी। और हाफ तो आपको पता ही, हाफ तो हम खुद से लगाते हैं, हाफ बी इंटू एच, ये होती है आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ पेरीमीटर, पेरीमीटर बिल्कुल सिंपल होता है, वो क्या होता है, बस सम ऑफ बाउंड्री। समझ लो अगर ये पहली बाउंड्री ए है, ये बी ऑलरेडी देयर, एंड सी दिस वन, सो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी। गॉट इट। नाउ ये तो अभी हम लोगों ने समझा है थियोरेटिकली, बट without problem we cannot understand very well. So let's solve the problem. Find the area of a triangle with a base 5 inches and height of 8 inches. So first of all we have to make a triangle. Yes, we got the triangle, and yes, this is a triangle. इसके मेजर्स आपको दिए गए हैं, मेजरमेंट मीन्स 8 इंच क्या है इसका हाइट, height means this line. One second, let me draw by scale. दिखा ये आपको हाइट, यही है हाइट। ओके, सपोज ये ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है आपकी, और ये आपका डी है, तो बी डी क्या हो गया आपकी हाइट, जो कि आपका 8 इंच दिया हुआ है, 8 इंच, और बेस कितना दिया है 5 इंच। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, एरिया, ए आर ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ एज इट इज, बेस कितना दिया गया है 5 इंच, इंटू हाइट कितना गया है 8 इंच। कैन वी सिंप्लीफाई, यस वी कैन, 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो 5 4s are 20, और ये इंच में है ना, तो INCHES 20 inches square. Why square? Because this is the area of triangle. ठीक है, एरिया के केस में हम स्क्वायर लगाते हैं। अब ये तो हो गया एरिया वाला क्वेश्चन, अब चलो एक पेरीमीटर वाला कर लिया जाता है, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अंशु, अंशु, आई थिंक दिस इज अंशु। Ansu wants to find the perimeter of a pyramid toy which is in triangular shape. Each side is 12 centimeters. So first of all we have to draw a triangle. ठीक है, इसके पास एक खिलौना है जो कि पिरामिड शेप में है, तो इसका दिमाग देखो कितना अच्छा है,
ये उसका क्या सोच रही है, पेरीमीटर निकालने को सोच रही है, और हम लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि इस खिलौने को तोड़े कैसे। ठीक है, तो अंशु की तरह बनो, ये सोचो कि इसका पेरीमीटर या इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, बजाय उसके तोड़ने के। और इसका सारा देखो साइड का साइड भी उसने निकाला हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर ईच साइड, सारे साइड्स 12 है, 12 ये भी है, 12 ये भी है, और 12 ये भी है। ठीक है, each sides are 12 centimeter and she wants to find what, perimeter। तो क्या होता है फॉर्मूला, perimeter of triangle क्या होता है, सम ऑफ बाउंड्री ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ तो सारे ही इक्वल हैं, ए भी 12 है, बी भी 12 है, और सी भी 12 है। तो 12 प्लस 12 प्लस 12 कर देंगे हम लोग, तो क्या हमें मिलेगा, 36। और ये किसमें है, आपका सेंटीमीटर। तो क्या इस पे स्क्वायर लगेगा, नहीं, वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं लगता है, जबकि एरिया में लगता है। क्या, नाउ ये तो बहुत हो गया पढ़ने पढ़ाने वाला काम। अब किसकी बारी है, मैथ्स क्विज की। ये सो आपके सामने एक दिख रहा होगा क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल with a base of 6 inches and a height of 9 inches। ठीक है, आपको एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जिसका बेस आपको गिवन है 6 इंचेस और हाइट आपको गिवन है 9 इंचेस। सो आपको करना क्या है, अपने नोटबुक को उठाना है, कॉपी पे ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद जैसे मैंने समझाया है वैसे ही समझकर सॉल्व करके आंसर लाना है, और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओके, मैं देखूंगी किसका आंसर सही है। ओके, समझ आ गया इतना। तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे एंड। दैट्स ऑल फॉर नाउ। So that's all for now. See you in the next class with new topic, new title. Till then, take care and thanks for watching.